सोचिए, दो बहुत ही अलग पुरानी दुनियाओं के बारे में। एक जिसे ईंट और पत्थर से बनाया गया था और दूसरी जिसे विचारों और सिद्धांतों से गढ़ा गया। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप की दो महान सभ्यताओं के सफर पर चलेंगे और देखेंगे कि उनकी छोड़ी हुई छाप आज भी हमारे समाज पर कैसे दिखती है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कोई सभ्यता महान कैसे बनती है? क्या उसकी पहचान उन बड़ी बड़ी इमारतों से होती है जो आज भी खड़ी हैं, या फिर उन विचारों से जो सदियों बाद भी जिंदा रहते हैं? यही सवाल हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं उस सभ्यता से जिसने अपनी कहानी कह सकते हैं पत्थरों में लिख दी थी। एक ऐसी दुनिया जहां प्लानिंग और स्ट्रक्चर ही सब कुछ था। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब करीब 4,500 साल पहले। उस वक्त सिंधु घाटी में एक कमाल की शहरी क्रांति चल रही थी और यहाँ के शहर सिर्फ पुराने नहीं थे बल्कि अपने जमाने से कहीं आगे थे और सदियों तक आबाद रहे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, पता है? मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह सिंधु घाटी की पहचान किसी एक महान राजा या किसी बड़े साम्राज्य से नहीं जुड़ी है। नहीं, इनकी असली विरासत तो इनके शहरों के डिजाइन में छुपी है। एक ऐसी दुनिया जिसे बड़ी ही बारीकी और प्लानिंग के साथ बनाया गया था। वो लोग नगर योजना यानी अर्बन प्लानिंग के कह सकते हैं मास्टर थे। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले एकदम सीधी सड़कें, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम और एक प्लान के तहत बने हुए घर, ये सिर्फ इमारतें बनाना नहीं था, ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड और हेल्दी समाज की नींव रखना था। और उनके शहरों के जो खंडर आज मिलते हैं ना, वो उनकी इसी कमाल की सोच की कहानी बताते हैं। अब यहां से एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं सीधे 2000 साल आगे। अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो जंग की राख से पैदा हुई और जिसने एक पूरे के पूरे साम्राज्य का दिल ही बदल कर रख दिया। 261 ईसा पूर्व। देखिए, इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। ये साल था कलिंग युद्ध का, एक ऐसा भयानक और खूनी युद्ध जिसने एक विजेता सम्राट को अंदर तक हिला कर रख दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस जंग के मैदान में जो तबाही हुई, उसे देखकर सम्राट अशोक ने एक ऐसा फैसला किया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हिंसा का मार्ग त्याग कर। ये सिर्फ एक राजा का फरमान नहीं था, नहीं, ये एक इंसान के अंदर से निकली हुई आवाज थी। एक ऐसी क्रांति जो उनके पूरे साम्राज्य की बुनियाद को बदलने वाली थी। पर यह बदलाव आखिर कितना बड़ा था? तो देखिए, कलिंग से पहले अशोक एक ऐसे राजा थे जिनका एक ही मकसद था, अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना। लेकिन उस युद्ध के बाद उनकी जीत के मायने ही बदल गए। अब वो जमीन नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतना चाहते थे और इसके लिए उनका हथियार था धम्म। तो ये धम्म था क्या? असल में ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये तो एक नैतिक कोड था, एक मॉरल कोड जिसमें अहिंसा, एक दूसरे के लिए सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश था। मतलब अशोक ने तलवार की जगह सिद्धांतों के दम पर अपने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। ये किसी साम्राज्य के लिए एक तरह का नैतिक ब्लूप्रिंट था। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, है ना? एक कहानी है फिजिकल कंस्ट्रक्शन की और दूसरी है एक नैतिक बदलाव की। तो चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों विरासतें एक साथ रखने पर कैसी लगती हैं। तो ये रहे हमारे सामने दो अलग अलग ब्लूप्रिंट। एक तरफ है सिंधु घाटी की फिजिकल विरासत, उनकी नगर योजना, और दूसरी तरफ है सम्राट अशोक की नैतिक विरासत, उनका धम्म। एक ने शहरों को बनाया तो दूसरे ने इंसानी चरित्र को गढ़ने की कोशिश की। दो अलग अलग दौर, दो बिल्कुल अलग रास्ते, लेकिन दोनों ने ही समाज पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिटी नहीं है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि एक समाज सिर्फ ईंट और सड़कों से नहीं बनता, वो सिद्धांतों और नैतिकता से भी बनता है। सिंधु घाटी ने और सम्राट अशोक ने दोनों ने हमें दिखाया कि एक लंबे समय तक टिकने वाली विरासत बनाने के कई तरीके हो सकते हैं और महानता को मापने का कोई एक पैमाना नहीं होता। और यहीं पर आके एक आखिरी सवाल मन में आता है। उस प्राचीन दुनिया ने हमें फिजिकल और मॉरल दोनों तरह की विरासतें दी, तो सवाल ये उठता है कि आज हम आने वाले कल के लिए कौन सी विरासत बना रहे हैं? क्या हम सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं या फिर हम अच्छे सिद्धांत भी बना रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है ना।